चाहिए? अभी से ये बोलना चाहूँगा कि यार शेख आसिफ जो है, मैं उसका वर्कर नहीं है, मगर जो तड़प उसके अंदर डेवलप की है आसिफ साहब के अंदर जो दिखता है कि भाई कहीं न कहीं से योजना लाना और अपने आप को बदनाम हो ना हो, पार्टी बदल के दूसरे साथ में चले जाना और कोशिश करना कि शहर को डेवलप होने के लिए जो योजना है वो जहाँ से मिलेंगे उसको मिल के और उसको योजना लागू करना शहर पर, वो योजना के तहत शहर को डेवलप करना। और जहाँ सड़क अच्छी तामीर हो, मदरसा बनने की जहाँ पे बात आती, उसको वाल कंपाउंड की बात आती, वहाँ आज इतना बड़ा काम उसने किया आसिफ शेख रशीद साहब ने, क्या मस्जिदों को सोलार दिया मिला के। और जो एमएलए है उनकी जवाबदारी है, उनको समझता है कि मदरसे कैसे रफीक भाई, उनका बोलना ऐसा है कि हम गवर्नमेंट की मस्जिद और मदरसों में कोई भी ग्रांट नहीं लेंगे, हमारे मस्जिद और मदरसे आवामी मदद से चलते और चलते रहेंगे। बंडू काका बच्चा उम्रा करा दे, वो पैसा चल जाएगा। ये तो वो भी थे साना बसाना उसके अंदर, वो पैसा चलेगा जबकि हज के अंदर हराम चीज़ या गैर का एक नया पैसा नहीं चलने की बात हमको हमारे आलिम बताते हैं। तो मंडू काका के दिए हुए पैसे को हज उम्रा। मैं आपको बता दूं, मैं 2009 से 2014 तक जब असेंबली में था तो मालेगांव के एक एमएलए साहब चुन के आए थे, खुदा की कसम। उन्होंने 5 साल तक जबान नहीं खोली थी असेंबली में, और वो कहते हैं मैं जब तकरीर करता हूं तो समा बांट देता हूं। लेकिन क्या है कि मालेगांव के बारे में एक डिमांड नहीं किया आपने। और वो उस वक्त उनकी अपनी पार्टी थी। 2000 उसके बाद 2014 का इलेक्शन आया तो चले गए राष्ट्रवादी पार्टी में। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस का अलायंस हो गया तो चले गए एमआईएम में। अब एमआईएम से इलेक्शन पुनः लड़ रहे हैं। लेकिन भाइयों, मेरे सीने में भी दिल है, मैं भी गरीब मजदूरों के हक में खड़ा होना चाहता हूं। मैंने देखा था शेख आसिफ मालेगांव से पैदल मुंबई चल के आए थे मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए। और यकीन जाना, मैं आसिफ के फेवर में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं कि आसिफ ने पिछले 5 साल में असेंबली के अंदर जब भी मौका मिला उस शख्स को, उसने मालेगांव के बारे में, चाहे पावरलूम का मामला रहा हो, चाहे वहां की सड़कों का मामला रहा हो, चाहे मजदूरों का मामला रहा हो, तो मालेगांव की कारपोरेशन का मामला रहा हो, हर जगह उसने डट करके बात किया। और आप ये रिकॉर्ड आसिफ को छोड़ दीजिए, मुझसे मंगाई, मैं आपको देने को तैयार हूं। और आसिफ जैसा मेहनती लड़का अगर आज मालेगांव से चुन कर नहीं आएगा तो मुझे अफसोस होगा। हालांकि मेरी कांग्रेस से लड़ाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मालेगांव से आसिफ जैसा संघर्षवादी, जो हमेशा इस चक्कर में रहता है कि असेंबली में कैसे खड़े होकर के मैं मालेगांव की फलाह बहबूदी के लिए कुछ अल्फाज बोलूं ताकि मालेगांव तरक्की की राह पर चला जाए, मैं आपसे। और शेख आसिफ ने अगर हमारे को सोलार दिलाए या दिए तो गवर्नमेंट को योजना है, भीख मांगने नहीं कहते। भीख मांगना अलग हो जाता, चोरी करना अलग होता, गैर शरई तरीका जो बताते हैं शरई, और हम गैर तरीके से अगर गवर्नमेंट को धोखा दे के लेते वो चीज़ अलग होती है। हमने तो खुला बोला कि भाई हमारे यहाँ मदरसे में बिल ज़्यादा आते और लोगों को तकलीफ ये होती है कि हम चंदा मांगने नहीं निकलते, हर मस्जिद का आदमी चंदा नहीं जमा, और जो होता भी है तो मौजिन का जो देना लेना हफ्तावारी वो नहीं हो पाता है। इसी तरीके से मस्जिद मदरसे चलते, इसलिए बिल ना भरना पड़े, बिल के जो हालात है उससे कंट्रोल हो, वो मुसीबत एक बड़ी रहती है। एक दिन लेट होता तो ब्याज का वो चले ना ब्याज का, और शेख आसिफ अगर सोलार दे दे तो बोले नहीं चलेगा। तो रफीक भाई, एक बात और जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, शेख आसिफी क्यों? एजाज बेग साहब है, शान हिंद साहिबा है, ये भी तो बेबाक है। असल में एजाज बेग के ताल्लुक से इतना ये बोल रहे हैं, वो आदमी बुरा नहीं है, अच्छा है, मगर वो जो तरीके से या जिस ढंग से कांग्रेस शिफ्ट होना और जिस वक्त में उन्होंने डिक्लेयर किया, उसके कई साल पहले से शेख आसिफ की मकबूलियत और उनका बढ़ना, उनके वालिद के इंतकाल के बाद लोगों के अंदर हमदर्दी बढ़ना, और वालिद के साथ साथ उनको भी अहमियत देने की जो बात लोगों के जहन में, दिल में है
कि यार हम शेख रशीद साहब के मानने वाले हैं, इसलिए हम खानवादे शेख रशीद के जितने फर्जंद हैं और उनके ख़ानदान के लोग, उनको बुरा ना लगे, उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, ऐसा मान के लोग जुटे हुए हैं। तो जो निकलती हुई सीट, अच्छा निकलने के साथ साथ उनको असम्बली भी समझता, हाँ इसको नहीं समझता ऐसा नहीं है कि इसको एजाज भी, मगर वो जो वक्त पे खड़े हुए वो उनका पहला टर्म है, कोशिश कर रहे मालिक के हाथ में इज्जत दिल्लत दे, मगर किसी दर्जे में वो आदमी चुन के ना जाए। ये शहर से अपील करूँगा, जो ये बोले कि मैं पैंट नहीं पहना, मैं टोपी नहीं उतारा, मैंने कुर्ता छोटा नहीं किया, ना तो हमारा मज़हब ये पूछ रहा कि तुमने पैंट पहना कि कुर्ता पहना कि टोपी पहना, और ना ही हमारे देश का कानून पूछता, ना असम्बली पूछती। हमारा शहर पूछा तुमने डेवलप क्या किया 5 साल में। 12 नवंबर को बेगुनाह लोगों को तुमने फंसाया, तो उनके लिए केस वापस होने के बारे में सरकार से कभी गुरु खाते से कभी बोला? कभी नहीं बोला उन्होंने, सवाल जवाब नहीं किया आज तक। उनको जो कुछ मदद मिली सोशल वर्करों की तरफ से मिली, कुछ पार्टियों की तरफ से मिली, कुछ जो समझदार पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने माना ये बात को, यार कुछ लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी है, तो उन्होंने उनको थोड़ा सी मदद का जो भी उनका तरीका था मदद किया पुलिस वालों ने बहुत सारे लोगों की, कि भाई गलती से तुम्हारा नाम आया, हम तुम्हारे लिए कोशिश करके हमारे डिपार्टमेंट में तुमको तकलीफ न, मगर गुनाह दाखिल है इसलिए कोर्ट से तुम्हारी जामीन, ऐसा मैं खुद सुना हूँ जाके कि यार ये क्या हो रहा, तो बोले यार देखो ये बात सच है, वो गलती से हो, मगर वो मुकाम से जो लोग जुड़े थे दिखे थे दूर नज़दीक से, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये कार्रवाई कराने के पीछे मकसद उद्देश्य किसका था? डायरेक्ट तो पुलिस कर ही नहीं सकती। तो ये किसने किया था हफीज भाई, जरा खोल के बताइए। जो इशारा उन्होंने दिया मुफ्ती साहब ने वो गलत तरीका था। अगर इनको इशारा करना ही था, बोलना ही था, तो कुछ लोग का अगर उनको जो कुछ था राजकारण था, जो कुछ लोग की हकीकत बता के खामोश बैठे, मगर उन्होंने इतना बुरा बोला। सर पुलिस के जिम्मेदार बोलते, अधिकारी बोलते कि ये बाहर से लोग आए, अनजाने में उन्होंने सब घटना कर दिया। जो जुलूस के लोग थे बेचारे वो वापस चले गए, और उसके बाद ये घटना होती है, तो वो उनको भी दुख हुआ, पुलिस वालों को तकलीफ पहुंची। हम तो खिलाफ में रहते, जो पुलिस के खिलाफ गया बिला वजह मारना, पत्थर चलाना, गाली देना या उनके छेड़ना। अरे पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए दी जाती है, कानून की सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, हमारे लिए। और रात दिन, आज दिवाली का त्यौहार है, बताओ दिवाली के त्यौहार पर कौन घर ड्यूटी पर, मगर पुलिस वाले हमारे लिए 24 घंटा है ना, मतलब इनको त्यौहार का मौका मिलता, घरदार का, बाल बच्चों का न। सरकार ने ऐसा कानून का रखवाला उनको बनाया कि उनको सब त्यौहार छोड़ के और अपनी ड्यूटी निभाना पड़ती है। और ऐसे लोगों को तुम तकलीफ देंगे तो यार हमारे रह के क्या फ़ायदा। इसलिए मजम्मत करता मैं ऐसे लोगों की जो उनके ऊपर उलझते, गाली देना या पथराव करना, और उनको उलझाव में डालने वाले लीडरों की भी मजम्मत करता हूँ। तो 12 नवंबर को जो घटना हुई थी, इसके अंदर कौन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था बेगुनाहों को बाहर लाने के लिए, उसका नाम आप बताइए। ज़्यादा कोशिश थी शेख आसिफ की थी, क्योंकि अजीत दादा पवार से उसका संबंध बहुत अच्छा था, आसिफ शेख रशीद साहब का। उन्होंने कोशिश किया, कोई पुलिस वाले ऐसे थे जो उनकी बात को सुनते भी थे, मानते भी थे, तो उनसे भी उन्होंने बैठ के मोहब्बत से रिक्वेस्ट करके बातचीत किया कुछ लोगों के लिए, और कोशिश ये की कि जो उनके जो वकील की टीम थी वो लोग थे, वो एक अपने क्या नाम है वकील, मुस्लिम बड़े वकील है, वो वकील भी थे, जो आरिफ वकील है, लोग ऐसे बड़ी टीम लगी थी और वो कोशिश करते थे। तो मगर कोशिश वन साइड नहीं चलती, ऐसे टाइम में डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उनसे बैठ के बातचीत करके लोगों को इंसाफ मिले, दया धर्म की बात हो जाए, ऐसे बैठ के वो बात भी करते थे और लोगों के लिए मोहब्बत से बात करके रास्ता भी निकाले। तो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला आसिफ शेख रशीद है, जो लोगों को राहत और इंसाफ के वास्ते भाग दौड़ किए। और मुस्तकिम डिग्निटी का भी नाम आता है इसमें। वो बड़े लीडर है, वो निकल गए मालेगांव से, और ये बोले कि यार हम बाबा साहेब अम्बेडकर के किसी प्रोग्राम में हम बात है यूपी में। अब इतना बड़ा लीडर है कि वो उनके बारे में बोलना ही क्या, उनका बहुत बड़ा पहुँच दिल्ली, और आज की पहुँच तो ज़्यादा है। मैं आखिर में आपके चैनल से और
जितना मीडिया सेंटर के लोग हैं सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि मालेगांव शहर के सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों को, गरीब अमीर को, नौजवानों को जिनकी वोट आती है, उनसे आप अपील कीजिए कि ये जो सियासी झगड़ा चलता है स्टेज से, इसको वो कुछ बोले, उसको वो कुछ बोले, उसको कुछ बोले, वो सब अपने मुकाम पर उनके हाल पे छोड़ दो, मगर वोट देना हमारा जमहूरी हक है और जमहूरियत का हक हमको अदा करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरे और अपने पसंद के उम्मीदवार को कोशिश करने के वो इस असम्बली इलेक्शन में वो असम्बली पहुँचे ताकि वो किसी तरह की एहसान फरामोशी ना करे। आज कांग्रेस ने, आज ये शेख हसीब के लोग जो है एहसान को साथ में लेके घूम रहे, एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब ने एहसान फरामोशी कर दिया वोटर से, 5 साल उनका कुछ नहीं किया, मगर आज शेख हसीब और उसका खानवादा एहसान को साथ में लेके चल रहा है। एहसान फरामोशी वो नहीं कर रहा, एहसान उनके साथ में। तो आवाम से क्या बोलना चाहिए? आवाम से ये बोलना है कि वह अगर शेख हसीब एहसान को लेके चल रहे हैं तो तुम इनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, पूरे शहर के लोग वोट दें, वोट दो भी, दिलाओ भी और इतनी शिद्दत से वोट देने निकलो कि ये लीडरान के होश ठिकाने आ जाए। इसलिए कि हमको जमहूरियत और हमारे कानून और इलेक्शन कमिश्नर के जो आदेश हुक्म होते हैं, जो नियम होते हैं, वो कानून का हम पालन करेंगे, जमहूरी हक अदा करेंगे। ऐसा मैं गुजारिश करने के आपके चैनल से बोलता हूँ कि आप गुजारिश कीजिए कि शहर का वोटर बाहर निकले। आज बेदारी नहीं है लोगों के अंदर, दिखता है गर्दी इलेक्शन की सिर्फ जुलूस जलसे में, मगर वोट के ताल्लुक से कोई फैसला आवाम की तरफ से नहीं। इसलिए आवाम फैसला कर लेने और जाहिर करे कि हम वोट देने निकलेंगे, ऐसा जोश दिखने को ना।